हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन प्रथम के अध्याय 6 नगर प्रशासन। तो इस अध्याय के हम सभी प्रश्न उत्तरों को देखते हैं। पाठ के अंदर के प्रश्न। प्रश्न 1, क्या आप नगर पालिका के कार्यों की सूची बनाने में शंकर की मदद कर सकती हैं। तो इसमें देखिए 1, 2, 3, 4 यानी कि हमें 4 कार्य लिखने हैं जो नगर पालिका के द्वारा किए जाते हैं। और यहाँ पर देखिए ये रिक्त स्थान दिए गए हैं और इन रिक्त स्थानों में हमें क्या करना है कि जो नगर पालिका के कार्य हैं उन्हें हमें भरना है। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखे हैं कि नगर पालिका क्या क्या कार्य करती है। तो पहला कार्य क्या है कि सड़कों और बाजारों में सफाई करने का काम, यानी कि सड़कों और बाजारों की जो सफाई व्यवस्था बनाए रखने का काम किसका है, नगर पालिका का है। दूसरा है घर घर से कूड़ा कचरा एकत्रित करने का काम। तीसरा है सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करने का काम। तो हम देखते हैं सड़कों पर जो रोड लाइट जलती है वह व्यवस्था कौन करता है, नगर पालिका का कार्य है। चौथा है पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध करवाने का काम। तो यह कार्य भी नगर पालिका के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से ये नगर पालिका के द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची है। पाठ के अंदर के प्रश्न। प्रश्न 1, निम्नलिखित वाक्यों के खाली स्थान भरिए। तो यहाँ पर देखिए ये 1 से लेकर के 6 तक वाक्य दिए गए हैं जिनमें बीच बीच में ये रिक्त स्थान या खाली जगह दी गई है। इन खाली जगहों में हमें उपयुक्त शब्द भर करके इन वाक्यों को पूरा करना है। तो आइए देखते हैं कि इन खाली जगहों में क्या भरा जाएगा। तो पहला वाक्य देखते हैं कि पंचायत के चुने हुए सदस्यों को, फिर खाली स्थान है, कहते हैं। इसमें कहते हैं तो पंचायत के चुने हुए सदस्यों को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे खाली स्थान में आएगा पंच, पंच कहते हैं। दूसरा है शहर विभिन्न और खाली जगह है उसमें बटा हुआ होता है। तो शहर किन में बटा हुआ होता है, विभिन्न और खाली स्थान में आएगा वार्डों में, विभिन्न वार्डों में बटा हुआ होता है। तीसरा है नगर निगम के चुने हुए सदस्यों को रिक्त स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं, नगर निगम के जो चुने हुए सदस्य होते हैं उनको क्या कहते हैं, पार्षद। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, जो खाली जगह बची हुई है उसमें क्या आएगा, पार्षद कहते हैं। चौथा है पार्षदों के समूह उन मुद्दों पर काम करते हैं जो, और ये भी क्या है, ये खाली जगह है, को प्रभावित करते हैं। तो किसको प्रभावित करते हैं, खाली जगह में आएगा सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे मुद्दों के लिए पार्षद काम करते हैं। पांचवा है पंचायत और नगर पालिका के चुनाव प्रत्येक वर्ष में होते हैं, और ये खाली जगह है। इस खाली जगह में क्या आएगा, 5। तो पंचायत के चुनाव भी 5 वर्ष के लिए होते हैं और नगर पालिका के चुनाव भी 5 वर्ष में होते हैं। छठा है पार्षद अगर निर्णय लेते हैं तो आयुक्त के नेतृत्व में दफ्तर के प्रशासनिक कर्मचारी उन निर्णयों को, और यहाँ पर खाली स्थान है, खाली जगह है, उसमें हमें क्या बनना है, लागू करते हैं। क्या आएगा इसमें, लागू करते हैं। यानी कि पार्षद जो बाड़गे होते हैं, चुने हुए सदस्य, वो पार्षद होते हैं। तो पार्षद अगर कोई निर्णय लेते हैं तो आयुक्त के नेतृत्व में दफ्तर के जो प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं वो उन निर्णयों को, या जो उन्होंने लिया है निर्णय पार्षदों ने, उनको लागू करते हैं। तो इस तरह से ये खाली स्थान भरे जाएंगे। प्रश्न 1, खाला के सेवानिवृत्त होने के बाद से क्या क्या बदला है। तो सेवानिवृत्त का मतलब होता है कि जब सरकारी नौकरी एक सीमा के बाद में, जैसे अभी 60 वर्ष है, तो उसके पश्चात में आदमी वहाँ से रिटायर्ड हो जाता है अपने पद से, तो उसे क्या कहते हैं, सेवानिवृत्त होना। तो खाला के सेवानिवृत्त होने के बाद से क्या क्या बदला है। उत्तर है यास्मीन खाला जो कि नगर निगम की कर्मचारी थी, कि अभी हाल ही सेवानिवृत्त होने के बाद में पैसा बचाने के लिए कई नगर निगमों ने कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार रख लिए हैं।
यानी कि जो सफाई व्यवस्था का काम है उसको करने के लिए उन्होंने क्या करा है, नगर निगम वालों ने निजी ठेकेदार रख लिए हैं। यानी कि जो सफाई व्यवस्था का काम है वह ठेकेदारी पर दे दिया गया है। इसको निजीकरण कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे ये काम अब निजी कंपनियां करती हैं, तो इसको निजीकरण कहते हैं। निजी ठेकेदार या कंपनियां जिन मजदूरों को कचरा जमा करने के लिए और उसे उठाने के काम पर लगाते हैं उन्हें बहुत कम पैसा देते हैं। इन मजदूरों की नौकरी अस्थायी होती है। अगर काम करते हुए वे घायल हो जाएं तो उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें खाला के सेवानिवृत्त होने के बाद से बदली हैं, यानी कि अब सफाई व्यवस्था पूरी तरह से निजी हाथों में चली गई है और निजी कंपनियां ही सफाई व्यवस्था का पूरा काम देखती हैं। प्रश्न 2, गंगाबाई किस बात का विरोध कर रही थी? उत्तर है, क्षेत्र में कचरा उठाने का काम ठीक से नहीं चल रहा था, इससे गंगाबाई नाराज थी और वह इसका विरोध कर रही थी। प्रश्न 3, आपके हिसाब से गंगाबाई ने पार्षद के पास जाने की बात क्यों सोची? तो उत्तर है, क्योंकि पार्षद क्षेत्र के लोगों के द्वारा निर्वाचित सदस्य होता है और उस क्षेत्र के लोग उसे अच्छी तरह से जानते पहचानते हैं। यानी कि जो वह पार्षद बना है तो उस क्षेत्र के लोगों ने उसको वोट दिया है, उसके मतों से वह विजयी होकर के ही पार्षद बना है, उन्होंने उसे निर्वाचित किया है। इसलिए जो उस क्षेत्र के लोग होते हैं वे उस पार्षद को अच्छी तरह से जानते पहचानते हैं और जो पार्षद होता है के द्वारा अपने क्षेत्र की समस्या को नगर निगम के प्रशासनिक कर्मचारियों को बताना ज़्यादा आसान रहेगा तथा पार्षद के द्वारा इस समस्या का समाधान ज़्यादा आसानी से भी हो सकेगा। इसीलिए गंगाबाई ने पार्षद के पास जाने की बात सोची, क्योंकि जो पार्षद होता है वह प्रशासनिक कर्मचारियों को अपनी बात, अपने क्षेत्र के लोगों की जो समस्या है उस समस्या से ज़्यादा अच्छी तरह से अवगत करा सकता है, उन्हें ज़्यादा अच्छी तरह से समझा सकता है। तो इसलिए गंगाबाई ने क्या सोचा कि अपनी जो समस्या है उसको लेकर के मैं पहले पार्षद के पास जाऊं। प्रश्न 4, जब आयुक्त ने यह कहा कि शहर में ट्रकों की संख्या पर्याप्त नहीं है तो गंगाबाई ने क्या कहा? तो उत्तर है कि जब आयुक्त ने शहर में ट्रकों की संख्या पर्याप्त नहीं होने की बात कही तो गंगाबाई ने कहा, लेकिन लगता है कि आपके पास अमीर इलाकों से कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक हैं। क्योंकि जब गंगाबाई ने देखा कि अमीर इलाकों से तो कचरा लगातार यानी कि डेली उठ रहा है और गंगाबाई के इलाके से कचरा नहीं उठ रहा है, तो ऐसा गंगाबाई ने कहा कि ऐसा लगता है कि अमीर इलाकों से कचरा उठाने के लिए तो आपके पास पर्याप्त ट्रक हैं। इसके साथ ही गंगाबाई ने आयुक्त को चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो नगर निगम के सामने बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं धरने पर बैठ जाएंगी। पाठ के अंदर के प्रश्न। प्रश्न 1, क्या आप जानते हैं कि सरकार आपके करों से ही, करों यानी टैक्स से ही सड़कें, पुल, पार्क, गलियों में बिजली इत्यादि की व्यवस्था करती है? अपने परिवार में इस बारे में बातचीत कीजिए और करों से मिलने वाले 3 अन्य लाभों की सूची बनाइए। यानी कि ये जो लाभ दे रखे हैं इनके अलावा हमें 3 अन्य लाभ बताने हैं जो सरकार हमारे लिए करती है। तो उत्तर है, हाँ, हम जानते हैं कि सरकार हमसे वसूले गए टैक्सों से ही सड़कें, पुल, पार्क और गलियों में बिजली की व्यवस्था करती है। हमसे वसूले गए टैक्सों से ही सरकार के द्वारा शिक्षा की सुविधाएं, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं एवं सफाई की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाती है। तो ये सभी वे सुविधाएं हैं जो सरकार हमसे टैक्स लेकर के और हमें ये सुविधाएं प्रदान करती है। अभ्यास प्रश्न। प्रश्न 1, बच्चे यास्मीन खाला के घर पर क्यों गए? तो उत्तर है कि बच्चे यास्मीन खाला के पास में यह पता करने के लिए गए थे कि उनकी गली की ट्यूबलाइट कौन बदलता है और इसकी टूट फूट के पैसे उन्हें किसे देने पड़ते हैं। तो
तो यह पता करने के लिए बच्चे यास्मीन काला के घर पर गए थे। प्रश्न 2, नगर निगम के कार्य शहर के निवासियों के जीवन को किस तरह से प्रभावित करते हैं? ऐसे 4 तरीकों के बारे में लिखिए। तो उत्तर है, नगर निगम के कार्य शहर के निवासियों के जीवन को निम्न तरीकों से प्रभावित करते हैं। तो पहला है, यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करता है, घर घर से कूड़ा कचरा एकत्रित करता है, कूड़ा इकट्ठा करने की व पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध करवाता है तथा सड़कों और बाजारों में सफाई का कार्य करवाता है। तो ये सभी कार्य किसके हैं? नगर निगम के कार्य हैं, जो एक शहर के निवासियों के जीवन को प्रभावित करते हैं। अब ये सभी कार्य अगर नहीं होंगे तो बताओ शहर के लोगों का जीवन कैसा होगा? तो इसलिए ये सभी कार्य नगर निगम के द्वारा किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त और कार्य देखते हैं। दूसरा है, यह गंदी बस्तियों की सफाई करता है। तीसरा है, यह लोगों के लिए अस्पताल बनवाता है। चौथा है, यह विभिन्न क्षेत्रों में पुस्तकालय खोलता है। पांचवा है, यह बच्चों की शिक्षा हेतु स्कूल खोलता है और उन्हें संचालित करवाता है। और छठा है, पार्कों और बाग बगीचों का रखरखाव करता है। तो ये सभी कार्य एक शहर में कौन करता है? नगर निगम के द्वारा किए जाते हैं। प्रश्न 3, नगर निगम पार्षद कौन होता है? तो उत्तर है, नगर निगम का पार्षद नगर के किसी एक वार्ड से निर्वाचित यानी कि जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि या सदस्य होता है। प्रश्न 4, गंगाबाई ने क्या किया और क्यों? उत्तर है, गंगाबाई जिस मोहल्ले में रहती थी वहाँ नियमित सफाई की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वहाँ पर चारों तरफ कूड़े के ढेर लग गए थे। अगर अब डेली सफाई नहीं होगी तो क्या होगा? चारों तरफ कचरे कचरे के ढेर लग जाएंगे, तो और जिनमें से कि बदबू आती थी और बीमारियां फैलने का खतरा पैदा हो गया था। इसी कारण से बच्चों ने गलियों में खेलना छोड़ दिया था। इस समस्या का हल करने के लिए गंगाबाई ने निम्न कार्य किए। पहला, कि गंगाबाई मोहल्ले की महिलाओं के एक छोटे समूह को लेकर के पार्षद के घर पर गई। पार्षद ने उन्हें आयुक्त से मिलने और एक अर्जी पर मोहल्ले के सारे वयस्कों के हस्ताक्षर कराने के लिए कहा। दूसरा है कि इसके बाद में वह मोहल्ले के एक छोटे समूह पार्षद तथा स्थानीय सफाई अभियंता को साथ में लेकर के अर्जी लेकर के आयुक्त के पास में गई। आयुक्त ने उन्हें ट्रकों की कमी होने की बात कही। आयुक्त ने क्या कहा कि अभी ट्रकों की समस्या चल रही है, लेकिन गंगाबाई ने उन्हें 2 दिन में सफाई करवाने की चेतावनी दी। और तीसरा है कि जब 2 दिन में भी सफाई नहीं हुई तो गंगाबाई ने एक बहुत बड़े समूह के साथ में विरोध प्रदर्शन किया। तब जाकर के बात बनी और फिर मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से होने लगी। तो इस प्रकार से गंगाबाई के इतने अथक प्रयासों के बाद में गंगाबाई के मोहल्ले में सफाई की नियमित व्यवस्था होने लगी। प्रश्न 5, नगर निगम अपने काम के लिए धन कहाँ से प्राप्त करता है? तो देखिए, अभी हमने क्या देखा था कि नगर निगम एक शहर में क्या क्या काम करता है। अब जब नगर निगम ये सारे काम करता है तो इन सब कामों को करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो यह धन नगर निगम कहाँ से प्राप्त करता है? तो उत्तर है कि नगर निगम निम्नलिखित स्रोतों से धन प्राप्त करता है। तो जैसे पहला है गृह कर, गृह कर यानी हाउस टैक्स। दूसरा है संपत्ति कर। तीसरा है जल कर, यानी कि जो हम पानी उपभोग में लेते हैं उसके ऊपर टैक्स लगता है, तो पानी का टैक्स। चौथा है मनोरंजन कर। मनोरंजन कर यानी कि जो हम पिक्चर वगैरह देख करके आते हैं तो उसके ऊपर टैक्स लगता है, तो मनोरंजन कर। पांचवा व्यावसायिक कर। छठा नगर निगम की संपत्ति से प्राप्त किराया। और सातवां राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान। आठवां है निगम के क्षेत्र में विज्ञापन हेतु होर्डिंग लगाने वालों से प्राप्त राशि। तो इन सभी जो संसाधन है इनसे नगर निगम को धन की प्राप्ति होती है और इस धन से नगर निगम अपने क्षेत्र में जितनी भी जगह उसका क्षेत्र है वहाँ पर
विकास संबंधी कार्य नगर निगम के द्वारा करवाए जाते हैं। प्रश्न 6, चर्चा कीजिए। नीचे दिए गए चित्रों में कूड़ा इकट्ठा करने एवं उसको ठिकाने लगाने की विभिन्न विधियों को देखें। तो यहाँ पर देखिए हमारे सामने चित्र 1 और ये चित्र 2 दिए गए और इन दोनों में क्या है, कचरा उठाने के जो चित्र है वो हमको दिखाया गया है कि इन दोनों विधियों में ही कचरा उठाया जा रहा है। तो पहली विधि में देखिए कचरे का क्या हो रहा है, ये खुले में कचरा पड़ा हुआ है जिसे कचरा बीनने वाले इसमें से कचरा बीन रहे हैं और जो कचरा डालने वाले हैं वो भी खुले में ही कचरा डाल रहे हैं। और देखिए इसी में ही खुले हुआ जो कचरा पड़ा हुआ है खुला हुआ, उसमें पशु इसमें चल रहे हैं। तो ये तो एक पहली विधि हो गई कि इस तरह से इसमें कचरे को उठाने वाले उठा रहे हैं, कचरा फेंकने वाले उसी में फेंक रहे हैं। और हम चित्र, ये जो दूसरा चित्र है इसको देखते हैं। इसमें देखिए किस तरह से कचरा उठाने वाला व्यक्ति के पास में एक कवर्ड ढका हुआ डस्टबिन है जिसको कि वह कचरा गाड़ी के अंदर ले जा रहा है। उसने प्रॉपर देखिए वस्त्र पहन रखे हैं जिससे कि वह बच जाता है, कचरे के जो संक्रमण होता है उससे बच जाता है। इसी प्रकार से ये कई सारे व्यक्ति हैं जिनके पास में कचरा गाड़ी है और उसके अंदर डस्टबिन लगा हुआ है और इस सुरक्षित तरीके से कचरे का संग्रहण कर रहे हैं। अब हम प्रश्न देखते हैं कि हमसे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। तो क्या प्रश्न है कि आपके विचार से कौन सी विधि कूड़े का निपटारण करने वाले व्यक्ति के लिए सुरक्षित है। तो देखिए हमने ये दोनों चित्रों को देख करके हम आसानी से बता सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए जो कचरा उठाता है उसके लिए कौन सी विधि ज़्यादा सुरक्षित है, कौन सी विधि में वह बीमार नहीं पड़ेगा, संक्रमित नहीं होगा। तो चित्र 2 को देख करके हम आराम से कह सकते हैं कि ये जो दूसरा वाली जो विधि है उसमें व्यक्ति सुरक्षित तरीके से कचरे का निपटारण कर सकता है। तो उत्तर है कि हमारे विचार से दूसरी विधि यानी कि चित्र 2 में दिखाई गई विधि कूड़े का निपटारा करने वाले व्यक्ति के लिए सुरक्षित है। ख है कि पहले चित्र में कूड़ा इकट्ठे करने का जो तरीका दिखाया गया है उसमें क्या क्या जोखिम है। तो उत्तर है कि चित्र 1 में कूड़ा इकट्ठा करने का जो तरीका दिखाया गया है वह निम्न कारणों से अस्वास्थ्यकर तथा खतरनाक है। पहला तो क्या है कि इसमें काम करने वाला व्यक्ति इस तरीके से काम करने से सीधे रूप से कूड़े के संपर्क में आकर के संक्रमित हो जाता है, क्योंकि वह क्या कर रहा है, सीधे ही कचरे में से बीन रहा है, कचरे को अलग अलग करके उसमें से जो चीज़ें काम की होती हैं उनको ढूंढते रहते हैं और कचरे को वो इकट्ठा करते हैं। तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति सीधे तरीके से ही कचरे के संपर्क में आता है और उससे संक्रमित हो सकता है। दूसरा है कि वे बीमार हो सकते हैं तथा श्वास संबंधी बीमारियां उनमें हो सकती हैं। तो इसलिए ये जो पहली विधि है वो क्या है, अस्वास्थ्यकर है तथा खतरनाक है। ग है, क्या आप सोचती हैं कि जो लोग नगरों में काम करते हैं उनके पास अपने कूड़े के निपटारण की व्यवस्थित सुविधाएं क्यों नहीं हैं। तो उत्तर है कि कूड़े के निपटारण की व्यवस्थित सुविधाएं ना होने के प्रमुख निम्न कारण हैं। निपटारण का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को, अभी जैसे यहाँ पे कूड़े के विषय में बात हो रही है, तो कूड़े को सही ढंग से ठिकाने लगाना जिससे कि वो पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुँचाए और लोग भी उससे संक्रमित ना हों। इस तरह की उचित व्यवस्था को निपटारा करना कहते हैं। तो कूड़े के निपटारण की व्यवस्थित सुविधाएं ना होने के प्रमुख निम्न कारण हैं। पहला, नगर निगम के पास धन की कमी। दूसरा, कर्मचारियों में जागरूकता का अभाव। और तीसरा, कर्मचारियों के पास पर्याप्त सुविधाओं का अभाव। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से नगरों में कूड़े की जो समस्या है उसका उचित निपटारा नहीं हो पाता है। प्रश्न 7, शहर में बहुत सारे लोग घरेलू नौकरों की तरह काम करते हैं और दूसरों के घरों को साफ रखते हैं। उसी तरह से बहुत से लोग नगर निगम के लिए काम करते हैं और शहर को साफ सुथरा रखते हैं। इसके बावजूद जिन बस्तियों में वे रहते हैं वहाँ पर काफ़ी गंदगी होती है। इसका कारण यह है कि इन बस्तियों में पानी एवं सफाई की सुविधा विरले ही होती है, यानी कि मुश्किल ही होती है। नगर निगम इसके लिए अक्सर बस्ती वासियों को ही दोषी ठहराती है
कि जिस जमीन पर वे गरीब लोग अपना मकान बनाते हैं वह उनकी नहीं होती है और ना ही वे सरकार को कोई कर देते हैं। जबकि मध्यम वर्ग के रिहायशी इलाकों में पार्क बनाने, गलियों में रोशनी की व्यवस्था करने और नियमित कूड़ा जमा करने आदि के काम पर जितना नगर निगम खर्च करता है उसकी तुलना में वहाँ पर रहने वाले लोग बहुत कम कर देते हैं। पाठ में भी आपने पढ़ा है कि नगर निगम को संपत्ति कर से कुल 25 से 30% ही आय होती है। क्या आपको लगता है कि निगम को बस्तियों की सफाई पर ज़्यादा खर्च करना चाहिए? यह क्यों महत्वपूर्ण है और यह क्यों जरूरी है कि शहर में नगर निगम जो सुविधाएं धनी व्यक्तियों को मुहैया कराता है वह गरीबों को भी मिले? तो इसका उत्तर है कि हाँ, नगर निगम को सभी बस्तियों की सफाई पर ज़्यादा खर्च करना चाहिए, क्योंकि पहला है कि संक्रामक बीमारियों की कोई भौतिक एवं राजनीतिक सीमाएं नहीं होती हैं। इसीलिए यदि सभी क्षेत्रों में समान रूप से सफाई व्यवस्था नहीं अपनाई जाएगी तब इन बीमारियों की रोकथाम अपेक्षाकृत ज़्यादा मुश्किल होगी। दूसरा है, नगर निगम के अंतर्गत आने वाले संपूर्ण क्षेत्र के निवासी अपने अपने वार्डों के लिए पार्षद चुनते हैं। इसलिए अपने क्षेत्र की नियमित साफ सफाई की व्यवस्था करना पार्षद का दायित्व है। इसमें अमीर और गरीब का भेदभाव उचित नहीं है। ये बस्तियां भी निगम की ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं और इन बस्तियों का विकास भी समान रूप से होना चाहिए। तो इसके लिए जो पार्षद है उसको अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जो कच्ची बस्तियां होती हैं उनका विकास पर भी उसे ध्यान देना चाहिए और इसके लिए उसे समय समय पर नगर निगम को अवगत कराना चाहिए, उसे बताना चाहिए। प्रश्न 8, नीचे दिए गए चित्र को देखें। तो देखिए ये कौन सा चित्र है? यह चित्र जब भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के लिए शुरू किया था और इसमें देखिए ये स्वच्छ भारत मिशन का ये स्लोगन के लिए यह चित्र उपयोग में लिया गया था, जिसमें स्वच्छ भारत यहाँ पर लिखा हुआ है, एक कदम स्वच्छता की ओर। और ये कब शुरू किया था? 2 अक्टूबर 2014 यानी कि 2 अक्टूबर 2014 को ये शुरू किया गया था। और 2 अक्टूबर को क्या आता है? महात्मा गांधी का जन्मदिन आता है। तो भारत सरकार ने देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सफाई को बढ़ावा देने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का उद्घाटन किया। स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत विद्यार्थियों के बीच में स्वच्छता और साफ सफाई के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए स्कूलों में कई गतिविधियां भी चलाई जा रही हैं। यानी कि स्कूलों में भी स्वच्छ भारत और स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत जो स्कूल के बच्चे हैं उनमें आपस में साफ सफाई स्वच्छता के बारे में उनको बताने के लिए कई प्रकार की गतिविधियां चलाई जा रही हैं, जिससे कि बच्चे सफाई के प्रति जागरूक हों। आपके इलाके में नगर पालिका या पंचायत के द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान के तरीकों को देखें, एक पोस्टर तैयार करें और इसे अपने स्कूल में प्रदर्शित करें। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये हमने एक सफाई अभियान के तहत ये पोस्टर हमने तैयार किया है, जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें स्वच्छता पर विशेष जोर दिया जा रहा है और इसमें विद्यालय में जो स्कूली बच्चे हैं उनको भी इसमें जोड़ा जा रहा है। यानी कि उनको भी स्वच्छता की जो गतिविधि है, साफ सफाई की जो गतिविधि है, उनके प्रति उनको जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए उनमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से उन्हें जोड़ा जाता है। तो इस तरह से हम पोस्टर बना सकते हैं, जिसमें देखिए ये विद्यालय परिसर का इसमें चित्र है, जिसमें जो स्कूल के या विद्यालय के जो बच्चे हैं वो विद्यालय में ही विभिन्न प्रकार के साफ सफाई के कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने पूरे पाठ के प्रश्न उत्तरों को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।